अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है अमाइनो एसिड्स के हवाले से। आपने इससे पहले जो प्रोटीन्स का चैप्टर पढ़ा है वो ऑलमोस्ट इक्वल है या सेम है अमाइनो एसिड के हवाले से। सो अगर आपको प्रोटीन का चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको अमाइनो एसिड के चैप्टर पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक या दो पॉइंट्स ऐसे हैं या एक या दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको याद करना है। बाकी अगर आप जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, आप फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो वो दोनों आप सेम लिख सकते हैं, जैसे कि आपने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन लिखा था या आपने प्रोटीन का फंक्शन लिखा था। तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड बेसिकली हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। सो हम सिंपली लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। कि अमाइनो एसिड क्या चीज़ें हैं? अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड हमारी प्रोटीन बनाने का हिस्सा है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, चौथा और ये पांचवा, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट नामों वाले अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये ब्लू वाले हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। और जब ये आपस में जुड़ के एक चेन बना लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन बन गई है। तो इसलिए हमने वर्ड लिखा है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए क्या बनाते हैं? वो हमारे लिए प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो किस तरह से प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अच्छा, दूसरा याद रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये भी अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड होता है। तो ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको आप पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। हमारे पास दुनिया में या हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 300 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। सो देयर आर ऑलमोस्ट 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड या इन द बॉडी। कि हमारी बॉडी में या वर्ल्ड में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? देयर आर 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इनमें से हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं? इनमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। और अगर ये हमारी बॉडी में मौजूद होंगे तो हमारी बॉडी की सारी प्रोटीन्स बन जाएंगी। सो हम लिखते हैं ओनली 20 amino acids are essential for making proteins in the body. 10 are called, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? 10 are called essential। एसेंशियल क्या होता है? ज़रूरी या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इनको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और क्या करते हैं? हमारी बॉडी में प्रोटीन्स फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। बाकी कितने बचते हैं हमारे पास? बाकी हमारे पास तकरीबन 280 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। सो other 280 amino acids do not take part in protein synthesis are called नॉन एसेंशियल। यानी कि अगर ये बॉडी में मौजूद नहीं भी होंगे तो हमारी बॉडी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन स्टैंडर्ड या अनस्टैंडर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड
अमाइनो एसिड्स आप इनको कहते हैं, ठीक है। तो दो हमारे पास हो गए, एसेंशियल या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स या नॉन एसेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन ये और बहुत से काम कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ये किसी एंजाइम की मदद कर सकते हैं, ये कोई एनर्जी पैदा कर सकते हैं या कोई और दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन्स नहीं बनाते। अब इसका एक हमने स्ट्रक्चर देखना है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी प्रोटीन वाले टॉपिक में देखा हुआ है, तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है अमाइनो एसिड का, तो आपके पास एक कार्बन होना ज़रूरी है, एक तरफ आपके पास COOH ग्रुप होना ज़रूरी है, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप। सेकंड, आपके पास अमाइनो ग्रुप होना ज़रूरी है। दिस इज़ NH2 इज़ कॉल्ड अमाइनो ग्रुप, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो इसको आप अमाइनो ग्रुप कहते हैं। इसके साथ आपको एक हाइड्रोजन चाहिए और एक आपको R चाहिए। R क्या होता है? R बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग चेन को, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर है। R को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, NH2 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, तो हमने 1 2 3 4 बॉन्ड इसके गिर्द पूरे करने हैं। सो अगर हम गौर करें तो अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है जी, एक एसिडिक या कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप होता है, एक लॉन्ग चेन होती है और एक हाइड्रोजन होता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, मैं इसको R C H COOH NH2 करके भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो लॉन्ग चेन होती है ना, इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और इसको चेंज करने से आपके पास मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं R को रिप्लेस करके इसकी जगह पे H लगा दूँ, इफ़ R इज इक्वल टू H, देन इट इज़ कॉल्ड ग्लाइसिन। तो इस अमाइनो एसिड का क्या नाम होगा? ग्लाइसिन। कैसे? बाकी सारा स्ट्रक्चर आप सेम लिखेंगे, R की जगह आप क्या लगा देंगे? H CH, नीचे क्या आएगा आपके पास? NH2 और COOH। तो ये क्या, किसका स्ट्रक्चर बन गया? आपके पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने चेंजेस कहाँ की हैं? सिर्फ इस R में। अगर R की जगह इफ़ R इज इक्वल टू CH3, देन इट इज़ कॉल्ड एलानीन। इसको हम क्या कहते हैं? एलानीन कहते हैं। सो अब R की जगह आप क्या लगा देंगे? इधर आप CH3 लगा दें, यहाँ पे C, यहाँ पे सेम H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे सेम NH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया है? एलानीन बन गया है। ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, सीरीन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये तकरीबन इस तरह के नाम होते हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। इनमें सीन इन की आवाज़ ज़्यादा आती है। जबकि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस तो नहीं करते, लेकिन बॉडी के दूसरे काम करते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल सिट्रुलिन, ऑर्निथीन, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। सो जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं इनके नाम थोड़े से बड़े होते हैं, और जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं इनके नाम थोड़े से छोटे होते हैं। तो याद रखने के लिए ये छोटी सी टिप है कि आपने कैसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर एक अच्छे से मेंशन की गई है। अभी तक जो हमने पढ़ना था वो अमाइनो एसिड का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप प्रोटीन वाला जो प्रोटीन का इंट्रोडक्शन है उसको जाके एक बार ज़रूर देखें, उससे आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।